दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यह है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको नैरेशन के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को हम किस नाम से जानते हैं? नैरेशन के नाम से जानते हैं, डायलॉग्स के नाम से जानते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते समय कुछ चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपको टेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस की नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, उसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी टेंस की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपकी एक पकड़ होनी चाहिए टेंस के ऊपर। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते समय जो स्पेसिफिक रूल्स हैं उनको भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि कैसे कहां कौन कौन से चेंजेस होने हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब हम स्टार्ट करते हैं तो दो चीजें मेन आती हैं स्टार्टिंग में। द वेरी फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड द सेकेंड थिंग इज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये दो चीजें मेन आती हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या है, और बात हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है, किसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, किसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, she said, comma inverted commas begin, I shall help you, stop, comma inverted commas close। तो she said I shall help you, तो ये जो she said है दोस्तों ये क्या है, ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और I shall help you ये क्या हो जाएगा, यह है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि बिफोर कोमा इन्वर्टेड कोमास, द पार्ट बिफोर कोमा इन्वर्टेड कोमास इज रिपोर्टिंग वर्ब and the part after the comma inverted commas is reported speech, or we can say the statement given by the reporter of the reporting verb is called reported speech। and who is the reporter? Reporter is she। ये जो she है यहां पर ये क्या है, ये काम कर रही है हमारे रिपोर्टर का। ठीक है ना, ये रिपोर्टर है। तो रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन तीनों चीजों को समझना जरूरी है। The very first is reporter, then comes reporting verb, and then reported speech. Is that clear? Reporter, the speaker in reporting verb is reporter. Reporting verb, the part before the statement given by the reporter is the reporting verb. And the reported speech, the statement given by the speaker of the reporting verb is called reported speech. I hope it is clear. Now, तो ये आपको समझ में आया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, और रिपोर्टर क्या होता है। एक बार फिर से समझिए, रिपोर्टर जो अपनी बात को कह रहा है, जो रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद है। रिपोर्टेड स्पीच जो बात उसके द्वारा कही जा रही है, जो स्टेटमेंट उसने दिया है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब, द पार्ट बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले का पार्ट जो आप आज तक पढ़ते हैं इस तरह से, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब, और बाद का पार्ट वो रिपोर्टेड स्पीच। अब हम आ जाते हैं हमारे रूल नंबर 1 पर। रूल नंबर 1 क्या कहता है, हम यहां पर बात करेंगे किसकी, यूनिवर्सल ट्रूथ की। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, उसकी बात हम यहां पर करते हैं रूल नंबर 1 में। अब यूनिवर्सल ट्रूथ हुए, हैबिचुअल फैक्ट हुए, मैक्सिमम्स हुई कुछ, तो मैक्सिम्स हुई कुछ, तो उन सभी में ये हमारा जो रूल है ये अप्लाई होता है। इसमें क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट, ठीक है ना, याद रखना जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट कैसा है, यूनिवर्सल है। रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हमारा यूनिवर्सल है, यानी कि सदा सच रहने वाला वाक्य है, और इसमें कोई फैक्ट है।
फैक्ट किस तरह से, जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कि भौंकने वाले जो कुत्ते हैं वो काटते नहीं हैं, कहते हैं ना गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। ऐसे ही जो ये कहावतें हैं ना कि दौड़ दो चार होते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सभी क्या है, ये सभी इस यूनिवर्सल ट्रुथ का पार्ट है। इसके साथ साथ द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है, ये सभी कहावत, सॉरी ये जो है ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये एक ट्रूथ है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स पॉलिटिकल फैक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी कि पीटी नेहरू लव टू चिल्ड्रन वेरी मच, भाई पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया, ऑफ आर कंट्री। सो ये क्या है, ये हमारे फैक्ट्स हैं। इट मे बी पॉलिटिकल फैक्ट, इट माइट मे बी ए साइंटिफिक फैक्ट, जियोग्राफिकल फैक्ट, मतलब कुल मिलाकर कोई भी फैक्ट हो सकता है। लिटरेरी फैक्ट भी हो सकता है कि सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। तो ये क्या है, ये सारे फैक्ट इसमें आ जाते हैं, किसमें, यूनिवर्सल ट्रुथ में सारे फैक्ट आ जाते हैं। और जहां पर रिपोर्टेड स्पीच हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सो उसमें कैसा भी फैक्ट हो सकता है, जनरल फैक्ट हो सकता है, जियोग्राफिकल हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, किसी भी तरह का एक सच हो सकता है, वो सच है, ठीक है ना, वो फैक्ट है। तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें उस केस में जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, वहां पर नो चेंज एप्लीकेबल, कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंज होंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होंगे वो देख लीजिए। जैसे सेज टू दिया हुआ है, सेज टू का हो जाएगा टेल्स, ठीक है ना। इसके अलावा सेज दिया हुआ है, तो सेज का क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा, सेज का सेज रहेगा। अगर दिया हुआ है सेड टू, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। और दिया हुआ है हमारा सैड, तो सैड का सैड रिमेन रहेगा, सैड ही रहेगा। और अगर टोल्ड दिया हुआ है तो टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा। इसके अलावा ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है ये रिप्लेस हो जाएगा दोस्तों। इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस कर देंगे हम दैट से। इससे रिप्लेस किया जाएगा दैट से। तो ये रूल नंबर 1 है, याद रख लेना। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, एंड देयर आर नंबर ऑफ फैक्ट्स इन यूनिवर्सल ट्रूथ, सो इन सच केसेस there is no change applied in reported speech but some changes to be applied in reporting verb. What are those changes? Like says to change into tells, says remains says, said to change into told, and said remains said. I hope क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका एग्जांपल आप देखना। She said to him, comma inverted commas begin, honesty is the best policy. She said to him, honesty is the best policy. तो she said to का क्या हो जाएगा दोस्तों, said to का हमारा हो जाएगा told. She told him. कोमा इन्वर्टेड कोमास को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, दैट से रिप्लेस कर दिया। शी टोल्ड हिम दैट। अब ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये कॉमन इन्वर्टेड कोमास हमारे हट गए हैं, ठीक है ना। इसका कोई रूल नहीं हो, मतलब कोई भी इसमें आप वो नहीं लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाएंगे ऐसी सिचुएशन में। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए।
Swati says to him, comma inverted commas begin, virtue is always rewarded। जो गुण होता है या गुणी लोग होते हैं उनका हमेशा सम्मान किया जाता है, उनको रिवॉर्ड किया जाता है। तो स्वाति, ये भी भाई सही बात है, फैक्ट है यूनिवर्सल। स्वाति सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हिम, स्वाति टेल्स हिम दैट, सेम हो जाएगा, वर्च्यू इज ऑलवेज रिवार्डेड, नो चेंजेस देयर, कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द रूल नंबर 1, ये हमारा रूल नंबर 1 आता है। और रूल नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 1 ये कहता है, इफ द सेंटेंस और द पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, then no change to be applied in reported speech, but some changes to be applied in reporting verb. What are those changes? Like said to change into told, said का said रहेगा, और says to changed into tells, ये चेंज होते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हमारा आ जाता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब की बात हम इसमें कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। इफ द पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब वेदर इट इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब। अब आप पहचानेंगे कैसे भाई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में सेज दिया हुआ है, सेज टू दिया हुआ है, या फिर से दिया हुआ है, या फिर दिया हुआ है विल और शैल से, तो ये क्या है, इससे हमने पहचान लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वेदर इट इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, तो ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, इससे पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, अब इसका प्रेजेंट या फ्यूचर में होने का मतलब ये नहीं कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है तो भी आप चेंजेस करेंगे तो सेम रहेगा। जैसा मैंने आपको प्रीवियस रूल बताया, चाहे वो प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग हो चाहे फ्यूचर में हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होना है, इस बात को गांठ मार लेना। और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है ये और यूनिवर्सल ट्रूथ आगे वाला नहीं है, तब ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से चेंजेस अप्लाइड होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जब हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है हमारा, इसकी जगह दैट लगना है। क्या लगना है, दैट का प्रयोग आप करेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और सेज टू की बात हम कर लेते हैं। सेज टू का क्या हो जाएगा, सेज टू का हमारा टेल्स हो जाएगा। और बात से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, विल से और शैल से का यही रहेगा, सेम रहेगा। बाकी तो सब ये सेम रहने हैं, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, केवल सेज टू का टेल्स यहां पर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होना है, इसमें हम क्या करते हैं, जो ये चेंजेस होते हैं, तो आपको पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस हो रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू का टेल्स हो रहा है, सेज का सेज रहेगा, विल से का विल से रहेगा। और रिपोर्टेड स्पीच में, जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारे आते हैं वो आते हैं कैसे चेंजेस, पर्सन्स रिलेटेड चेंजेस। पर्सन्स रिलेटेड चेंजेस हमें रिपोर्टिंग वर्ब में देखने को मिलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेंगे। अब पर्सन्स का पूरा टेबल आप समझिए। ये टेबल है भाई, आई और वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। कौन से पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है।
और जो ये यू है ये सेकंड पर्सन है, ये तो फर्स्ट पर्सन हुआ, आई और बी, यू सेकंड पर्सन, और ही शी इट दे की बात करें तो ये आ जाता है हमारे थर्ड पर्सन। तो पहले तो यही समझना जरूरी है कि आई और बी कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। आई और बी कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ही शी इट दे कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब ये आप इसको इस तरह से याद रख लीजिए, SON, फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होने का, कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब इसमें ये तो हमारा जो केस हुआ दोस्तों, ये सब्जेक्टिव केस है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस की, और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉजेसिव केस की। सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, पॉजेसिव क्या होगा, माई और माइन, ये इसका पॉजेसिव केस होगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा, और पॉजेसिव क्या होगा, वी का पॉजेसिव आर होगा या फिर आर्स होगा। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, और पॉजेसिव केस क्या होगा हमारा, योर और योर्स होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, पॉजेसिव क्या होगा, हिज होगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, और पॉजेसिव क्या होगा, हर होगा या फिर हर्स होगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट होगा, और पॉजेसिव केस क्या होगा, इट्स होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दोस्तों, देम होगा, और पॉजेसिव केस क्या होगा, देयर और देयर्स, ये हो जाएंगे। तो ये क्लियर हुआ, ये चार्ट जो है पूरी जड़ है एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। अगर आपको ये चार्ट तैयार है, आपको ये पूरा पता है, फंक्शंस ये पता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। और यहीं पर कंफ्यूजन हुआ तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको समझना, जैसे आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, बी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये याद रखिए आई और बी हमारे फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड है हमारा यू, और थर्ड पर्सन चेंज होता है नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, मी का पॉजेसिव क्या होता है, माई, माई का सब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वी का पॉजेसिव क्या होता है, आर होता है, आर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। यू का पॉजेसिव केस क्या होता है, योर होता है, योर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और ही का पॉजेसिव हिज होता है। हिज कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई और वी कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू है, और यू का पॉजेसिव केस क्या है, योर है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है, और शी का पॉजेसिव केस क्या है, हर और हर्ष है। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इट है, और पॉजेसिव केस क्या है, इट्स है। दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, और पॉजेसिव केस है देयर और देयर्स। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ? तो ये चेंजेस आपको देखने हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम देखे तो देखे कहां, किस जगह देखें? तो आपको बता दूं, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये जो आप देखेंगे ये देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। जैसे शी सेज टू हिम, शी सेज टू हिम, तो यहां पर जो शी सेज टू हिम है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें शी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिम है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करके मतलब चेंज करेंगे। एक एग्जांपल दे दूंगा, आसान हो जाएगा। सोनिया सेज टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आई एम दी बेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास।
सोनिया सेज टू हिम आई एम द बेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास। तो यहां पर सोनिया, ठीक है ना, सेज टू का क्या हो जाएगा, सोनिया टेल्स, सेज टू का टेल्स हो गया और हिम ही आएगा, सोनिया टेल्स हिम दैट, आई कौन सा पर्सन है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर आपको जो सब्जेक्ट देखना है दोस्तों, वो देखना है इस रिपोर्टिंग वर्ब से, और इस रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, सोनिया है। सोनिया क्या है, ये फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग है और ये फीमेल है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी होगा। इस तरह से चेंज होगा, मतलब यहां पर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव ही चेंज करके लाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा सोनिया, सोनिया को लिखा हमने शी। और बाकी टेंस रिलेटेड और अदर्स कोई चेंज नहीं होते हैं, तो अब शी के साथ एम तो नहीं लगाते, हमें प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रखना है, तो शी के साथ इज लगाएंगे। शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ, अब यहां पर माई देखिए, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, पजेसिव केस है। जब ये पजेसिव केस है तो चेंज वाला भी पजेसिव केस होगा। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट फिर से हमारा क्या है, सोनिया है, सोनिया शी है ना, सोनिया शी है, और शी का पजेसिव केस क्या होता है दोस्तों, शी का पजेसिव केस होता है हर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सोनिया टेल्स हिम दैट शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। इस तरह से ये हमारा वो जो सेकंड रूल है ये कंप्लीट होता है। इसमें क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो वहां पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई अदर चेंज नहीं होता एक्सेप्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड चेंजेस। केवल पर्सन से रिलेटेड चेंजेस आप करेंगे। एक बार फिर से समझिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कैसी है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, ये देखना आपने सेज टू प्रेजेंट में है, विल से होता तो भी तो फ्यूचर में होती, तो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सन से संबंधित चेंजेस होंगे। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी यूनिवर्सल होती और ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो पर्सन से रिलेटेड चेंजेस भी नहीं होते, फिर जो का त्यों लिखा जाता है। इज दैट क्लियर? तो सोनिया सेज टू हिम आई एम द बेस्ट गर्ल ऑफ माय क्लास, तो सोनिया टेल्स हिम दैट शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। पर्सन्स की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे। आई किसके अकॉर्डिंग, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं अपने रूल नंबर 3 एंड द मोस्ट स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, रूल नंबर 3। ये क्या कहता है ये रूल, रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है अगर ये पास्ट में है, सो मेनी चेंजेस आर देयर, बहुत सारे चेंजेस होंगे दोस्तों यहां पर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, हाउ टू गेट दैट रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, ये कैसे पता लगाएं भाई, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, उसके लिए या तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ होगा, सेड दिया हुआ होगा, या फिर क्या दिया हुआ होगा, सेड टू दिया हुआ होगा। मेन तो यही होता है, इसके अलावा टोल्ड भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, टोल्ड भी हो सकता है। तो सैड का तो सैड ही रहेगा, और सेट टू दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। जब हम डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, और जो ये कोमा इन्वर्टेड कोमा है ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, ये रिप्लेस इनिशियल में दैट से भी हो जाएगा। अगर जो सेंटेंस एफर्मेटिव है यानी कि सिंपल सेंटेंस है तो दैट से होगा,
इंटेरोगेटिव होगा तो अलग होगा, लेकिन फिलहाल हम इंटेरोगेटिव को अलग छोड़ देते हैं, इंटेरोगेटिव की बात बाद में करेंगे, फिलहाल इसको मजबूत कीजिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से चेंजेस होने हैं ये समझना जरूरी है। सबसे पहले तो इसमें चेंजेस होंगे हमारे पर्सन से रिलेटेड चेंजेस। दूसरे चेंजेस क्या होते हैं, टेंस रिलेटेड चेंजेस, ठीक है। और तीसरा चेंज आएगा दोस्तों हमारा अदर चेंजेस। अदर में जैसे दिस का दैट, हेयर का देयर, नाउ का देन, दिस का, ठीक है, दिस का दोस, इस तरह से वो चेंजेस होते हैं। तो पर्सन से रिलेटेड चेंजेस, टेंस रिलेटेड चेंजेस एंड अदर चेंजेस, ये सारे चेंजेस अप्लाई होंगे। अब कब, जब रिपोर्टिंग और हमारी पास्ट में है। पहचानने का तरीका सेड या सेड टू दिया होगा। अब इसका मतलब इसको भी ध्यान से समझना है। अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो फिर तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाला ही रूल एप्लीकेबल होगा। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो ये सारे चेंजेस आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन कौन से, टेंस रिलेटेड चेंजेस, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस, अदर चेंजेस। अब पर्सन से रिलेटेड चेंजेस को एक बार फिर से समझिए, और ये क्लियर हुआ ना, सेड टू का टोल्ड और सेड का सेड रहेगा। पर्सन से रिलेटेड चेंजेस एक बार फिर से समझ लीजिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आई और वी कौन से पर्सन है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, ये हमारा सेकंड पर्सन। और ये ही, शी, इट, दे जो ये ही, शी, इट, दे, ये कौन से पर्सन है, ये है हमारे थर्ड पर्सन। फर्स्ट और इसका आपको पता है ही, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये क्लियर है ना। अब आई का मैंने आपको बताया था मी, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और माई और माइंड, ये केस कैसा है, पॉजेसिव केस है। ये हमारा सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस और ये पॉजेसिव केस। और वी का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा आस है। और जबकि पॉजेसिव केस क्या है, आर और आर्स है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू है। और पॉजेसिव केस क्या है, योर और योर्स है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है। और पॉजेसिव केस क्या है, हिज है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है। और पॉजेसिव केस भी क्या है, हर है। और इसके अलावा हर्ष भी, ठीक है ना। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इट है। और पॉजेसिव केस क्या है, इट्स है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। और पॉजेसिव केस की बात करें तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ये आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्ट मी, पॉजेसिव केस माई एंड माइन। वी का ऑब्जेक्ट अस, पॉजेसिव केस आर और आर्स। यू का ऑब्जेक्ट यू, पॉजेसिव केस योर और योर्स। और इसके अलावा ही का ऑब्जेक्ट हिम, पॉजेसिव केस हिज। शी का ऑब्जेक्ट हर, पॉजेसिव केस हर। इट का ऑब्जेक्ट इट, पॉजेसिव केस इट्स। दे का ऑब्जेक्ट देम, पॉजेसिव केस देयर। क्लियर हुआ, तो इसको हम क्लियर ही कर देते हैं। बट ऐसा क्लियर मत करना माइंड में, माइंड में होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर, जो आपको तैयार हो जाए। इसके बाद पर्सन से रिलेटेड चेंजेस में आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करते हैं अदर चेंजेस की, यानी कि टेंस रिलेटेड चेंजेस की हम बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। पर्सन से रिलेटेड चेंजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम टेंस के चेंजेस में। टेंस समझना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो इसको आप किसमें चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हमें दिया हुआ है, ये टेंस हमारा है प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो टेंस को जो चेंज करेंगे वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हमारा टेंस है हमारा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज होगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में। अगर जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो क्या होगा, नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा। और हमें दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। पहले इतना समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट नो चेंज एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा फ्यूचर की बात करें तो विल या शैल दिया हुआ है तो इसको हम किसमें चेंज कर देंगे, रेस्पेक्टिवली वुड या शुड में, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो मीनिंग के अकॉर्डिंग होगा तो उसको वुड या शुड में वो चेंज हो जाएगा। विल का वुड, शैल का शुड कर देते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस वो पर्संस के अकॉर्डिंग हमें देखने पड़ते हैं तो वो चेंजेस होंगे। ये क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज और समझिए, टेंस का एक छोटा सा रिवीजन और कर लीजिए। अगर ये दिया हुआ है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, या फिर डू या डज नॉट दिया हुआ होगा नेगेटिव में। अफर्मेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईआईएस और नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट दिया होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या दिया हुआ होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ होगा वॉज या वर। क्या दिया होगा दोस्तों, वॉज या वर दिया हुआ होगा। सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये गड़बड़ हो गई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या दिया होगा, इसमें दिया होगा हमारा इज, एम या आर दिया हुआ होगा, ठीक है। और जब हम इसका यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसको किसमें टर्न कर देंगे, वॉज या वर में चेंज हो जाएगा ये। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दिया हुआ होगा, बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, हैज और हैव दिख जाए, इनडायरेक्ट में चेंज कर दो किसमें, हैड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर रहेगी। अगर जो ये दिया हुआ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैज बीन दिया हुआ है, हैज या हैव बीन दिया हुआ है, और जो ये इनडायरेक्ट स्पीच है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा ये हैड बीन। क्या हो जाएगा, हैड बीन। पास्ट इंडेफिनिट में क्या दिया हुआ होगा, या तो दिया हुआ होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, या फिर दिया हुआ होगा डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दिया हुआ होगा। और जब इसको आप चेंज करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या दिया हुआ होगा, वॉज या फिर वर दिया हुआ होगा। और जब इसको चेंज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या दिया हुआ होगा, हैड दिया हुआ होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या दिया हुआ होगा, हैड बीन दिया हुआ होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये क्लियर हुआ। इसके साथ साथ आपके टेंस का भी एक रिवीजन ये हो गया, बिल्कुल एक फेयर रिवीजन टेंस का यहां पर हो जाता है। अब इसके बाद में ये तो हुए हमारे टेंस रिलेटेड चेंजेस, इसको समझिए एक बार टेंस रिलेटेड चेंजेस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट
पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, फ्यूचर में विल और शैल का क्या हो जाता है, वुड और शुड हो जाता है। ये तो हुए टेंस से रिलेटेड चेंज। इससे पहले मैंने आपको बताया पर्सन से रिलेटेड चेंज, और अब हम बात करेंगे कुछ अदर चेंजेस की, जो अदर चेंजेस नरेशंस में होते हैं। अदर चेंजेस, अदर चेंजेस में अगर आपका दिया हुआ है दिस, तो दिस को आप चेंज करेंगे किसमें, दैट में। अगर दिया हुआ है आपको हेयर, तो हेयर को किसमें चेंज करेंगे, देयर में। अगर दिया हुआ है दीस, तो दीस का क्या हो जाएगा, दोस। अगर दिया हुआ है नाउ, तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन। अगर दिया हुआ है हैंस, तो हैंस का क्या हो जाएगा, देंस। अगर दिया हुआ है दस, तो दस का क्या हो जाएगा, सो। अगर दिया हुआ है टुडे, तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। अगर दिया हुआ है टुनाइट, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, दैट नाइट। ठीक है। इसके अलावा अगर दिया हुआ है हमारा यस्टरडे, यस्टरडे दिया हुआ है, तो यस्टरडे का क्या हो जाएगा, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। और अगर दिया हुआ है टुमारो, तो टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। मेक इट राइट। प्रीवियस डे। अगर दिया हुआ है हमारा यस्टरडे, दिया हुआ है लास्ट, दिया हुआ है लास्ट डे, तो इसका क्या हो जाएगा, द आएगा स्टार्टिंग में, द प्रीवियस डे। ठीक है ना, लास्ट दिया हुआ है तो लास्ट का द प्रीवियस डे, और लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो जाएगा। और अगर हमें दे दिया इन्होंने द नेक्स्ट डे दे दिया, शुड आई रिमूव इट, ये क्लियर कर दूं ना, एक बार समझ लीजिए। दिस का दैट, हेयर का देयर, दीस का दोस, नाउ का देन, हैंस का देंस, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट डे का द प्रीवियस डे। और इसके अलावा अगर जो द नेक्स्ट डे दे दिया, द नेक्स्ट डे, ये दिया हुआ है द नेक्स्ट डे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा दी फॉलोइंग फॉलोइंग डे हो जाता है। दीज का तो ये चेंजेस है कुछ हमारे जो यहां पर अप्लाई होते हैं। दिस का दैट, हेयर का देयर, दिस का दोज, नाउ का देन, हैंस का देंस, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट डे द प्रीवियस डे। इस तरह से ये चेंजेस जो है वो यहां पर अप्लाई किए जाते हैं। कब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, पास्ट में है। ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो पर्सन से रिलेटेड चेंजेस आप करते हैं, टेंस से रिलेटेड चेंजेस आप करते हैं, और जो अदर चेंजेस आपको बताए ये चेंजेस भी आप करेंगे यहां पर। और रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बताया ही,
रिपोर्टिंग वर्ब में आपको बताया कि सैड दिया हुआ है तो सैड का सैड ही होगा। अगर दिया हुआ है सैड टू तो इसका क्या हो जाएगा, इसका टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और टोल्ड दिया हुआ है तो टोल्ड ही रहेगा। और कोमा, इन्वर्टेड कोमास को यहां पर हटाकर हम क्या लगा देंगे, दैट का यूज कर देंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, केवल दैट लग जाएगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ? अब एग्जांपल देखिए। शी said to him, comma inverted commas begin. I shall do this work tomorrow. ये हो गया शी सेड टू हिम आई शैल डू दिस वर्क टुमारो। तो शी सेड टू का क्या हो जाएगा, शी टोल्ड हिम, शी टोल्ड हिम। अब कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम क्या करेंगे, शी टोल्ड हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम दैट लगाएंगे, शी टोल्ड हिम दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, शी, और यहां पर शी आ जाएगा, शी। अब यहां पर दिया हुआ है शैल, शैल का क्या हो जाता है, शुड हो जाता है शैल का, लेकिन वो तो आई और वी के साथ होता है, यहां पर तो शी आ गया, तो शी के साथ क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है शुड दिया हुआ, शैल दिया हुआ है तो शुड ही होगा, वुड भी हो सकता है, तो यहां पर ये वुड हो जाएगा। ठीक है ना, दैट शी वुड डू, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, शी वुड डू दैट वर्क, शी वुड डू दैट वर्क। टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का हो जाएगा दी नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो शी वुड डू दैट वर्क द नेक्स्ट डे। ये क्लियर हुआ? इसके बाद एक और एग्जांपल लीजिए। They said to us, comma inverted commas begin. We are we are इसे चेंज कर देते हैं। We have done they said to us we have done our work। तो ये क्या हो जाएगा, they, और सेट टू का क्या हो जाएगा, दे, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, दे टोल्ड अस, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटकर क्या आ जाएगा, दैट, दे टोल्ड अस दैट। वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे हो जाएगा यहां पर
ठीक है ना, ये क्या आ गया हमारा, दे आ गया। दे, हैव का क्या हो जाएगा, हैव का हो जाएगा हमारा हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, दे हैड डन। आर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, दे, और दे का पॉजेसिव केस क्या होगा, देयर हो जाएगा, देयर वर्क। तो ये इस तरह से ये क्लियर हो जाता है। ऐसे ही जितने भी मतलब और भी अदर जो सेंटेंसेस आते हैं उनको भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये 3 रूल्स आपको बताए। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला आपको बताया, दूसरा प्रेजेंट या फ्यूचर वाला बताया, और तीसरा बताया आपको रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है। तो ये चेंजेस आई होप कि आप कर लेंगे और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जितने समझाए गए हैं अभी तक उतने अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक बार छोटा सा रिवीजन कराता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट सम चेंजेस टू बी अप्लाइड इन रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट चेंजेस, लाइक सेज टू चेंज इनटू टेल्स, said to told, says remains says and tells remains tells and said remains said। तो ये चेंज होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता यूनिवर्सल ट्रूथ केस में। दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, पहचानने का तरीका सेज, सेज टू, विल से, शैल से, इनसे आप पहचानेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में ओनली एंड ओनली पर्सन रिलेटेड चेंजेस टू बी अप्लाइड, और कोई चेंज नहीं होना, केवल पर्सन से रिलेटेड चेंजेस होंगे। एंड रिपोर्टिंग ऑफ सेज टू चेंज इनटू टेल्स, कोमास रिप्लेस्ड बाय दैट। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है देन नंबर ऑफ चेंजेस टू बी अप्लाइड लाइक टेंस रिलेटेड चेंजेस, पर्सन रिलेटेड चेंजेस एंड अदर चेंजेस। Persons related changes we have already discussed, and the tense related changes like present indefinite, past indefinite, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, past indefinite, past indefinite, past perfect, past continuous, past perfect continuous, past perfect and past perfect continuous, no change, and future will and shall change into should and would respectively. Is that clear? इसके बाद other changes like this, that, here, there, now, then, these, those come, go, और इसके अलावा हैंस, देंस, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, दस, सो, ये चेंजेस हमारे यहां पर हो जाते हैं। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। तो इस तरह से चेंजेस आप करेंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस आपके होंगे, और इसके अलावा बस यही है, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस, टेंस रिलेटेड चेंजेस एंड अदर चेंजेस, कोमा इन्वर्टेड कोमास रिप्लेस्ड बाय दैट। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव पार्ट, इसी रूल का इंटरोगेटिव पार्ट, वो सेम कंटिन्यू रहेगा कल के सेशन में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्क विल डू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।